हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन प्लस 90। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉन्ग हेयर कर्टन बैंग कि लॉन्ग हेयर पर कर्टन बैंग की हेयर कट्स किस तरह से किया जाता है और वो कौन सी टेक्निक है और ट्रिक है। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को वेट करके उस पर अच्छी तरह से कोम कर लें और उनको टेंगल फ्री हेयर कर लें। जब आपने ऐसा कर लिया तो उसके बाद आप पोर्शन कर लें, सेक्शनिंग कर लें अपने बालों की। तो फ्रंट साइड से आपको 2 पोर्शन करने हैं। जिस तरह से आप करते हैं स्ट्रेट नोज़ की, बिल्कुल स्ट्रेट से लेके आपको ये सेक्शनिंग करनी है। जब आपने हेयर्स को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया तो उसके बाद सेकंड जो सेक्शनिंग होगी वो आपकी ईयर साइड से होगी। जहाँ पर आपका ईयर एंड हो रहा है वहाँ से आपको सेक्शनिंग करनी है। जब आपने वो सेक्शनिंग कर ली, जो बकाया आपके हेयर हैं उसको क्लिप से या कैचर से कवर कर लें, जिससे कि वो जो आपने सेक्शनिंग की है वो बाल आपके मिक्स ना हो जाएं। इसी तरह से आपको अदर साइड से भी इसी तरह से सेक्शनिंग करनी है। जब आपने दोनों साइड से आपने सेक्शन कर ली, जो आपने सेक्शनिंग की है वो जो बाल हैं वो फ्रंट में लेके आएं। उसके बाद जो आपकी आईब्रोज़ की जो आर्च बन रही है वहाँ से आपको एक और सेक्शनिंग करनी होगी, जो आपकी फ्रंट की आउटलाइन होगी कि आपको अपनी फ्रंट की जो कटिंग है कर्टन बैंग वो कितनी रखनी है। उसी हिसाब से आपको ये फ्रंट की जो है सेक्शनिंग करनी होगी। जब आपने सेक्शनिंग कर ली उसके बाद आपको क्या करना है, इन हेयर्स को जो लेफ़्ट एंड राइट साइड के बाल हैं उनको अच्छी तरह से कॉम करके और आपस में इनको ट्विस्ट करना है। जब आपने दोनों साइड से बालों की सेक्शनिंग करके और आपने उनको कॉम करके और उसकी सेक्शनिंग करके कर ली तो उसको आपस में इनको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते जाना है। जितनी आपको हेयर की लेंथ रखनी है उसी हिसाब से आपको ट्विस्ट करते जाना है। जब आपने आइडिया कर लिया कि आपको इतनी लेंथ रखनी है, उसी हिसाब से वहाँ पर स्टॉप कर लें और अपनी हेयर्स को अपनी फिंगर में इस तरह होल्ड कर लें। जब आपने होल्ड कर लिया उसके बाद सीजर अप्लाई करें और वहाँ पर अपनी हेयर की कटिंग कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लें। जब आपने वो स्ट्रेट कट कर लिया उसके बाद इनको कॉम कर लें। कॉम करने के बाद ये आपको अब मिल गई आपकी आउटलाइन कि आपकी हेयर्स की फ्रंट साइड की इतनी लेंथ होनी है। उसके बाद जो आपने सेक्शनिंग की थी उसके 2 पोर्शन किए थे, जो एक की कटिंग हो गई। अब दूसरा जो पोर्शन है उसको आपको उसी हिसाब से कटिंग करनी है जो आपको आउटलाइन मिली है। उनको आपको कॉम करके अच्छी तरह से और अपने हैंड में हेयर को होल्ड करना है। होल्ड इस तरह से करना है कि जिस तरह से वो जहाँ पर एंड कटिंग हो रही है, जो आपने कटिंग की है उसी हिसाब से आपको हेयर फिंगर में इस तरह से होल्ड करने हैं। उनको कॉम अच्छी तरह करके फिर आपको सीज़र अप्लाई करनी है। सीज़र इस तरह से अप्लाई करनी है जिस तरह से आपने फिंगर रखी हुई है उसी हिसाब से आपको उस पर सीज़र अप्लाई कर लेनी है। सीज़र इस तरह से आपने अप्लाई कर ली। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो आप कटिंग चाह रहे थे वो आपकी कटिंग आ गई। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट साइड में भी इसी तरह से आपको कॉम अप्लाई करनी है और अपने फिंगर में इसी तरह से आपको बालों को होल्ड करके सीज़र को अप्लाई कर लेना है। जब आपने सीज़र को अप्लाई कर लिया, जहाँ पर आपने आउटलाइन फर्स्ट वाली रखी थी उसी हिसाब से आपने फिंगर में बालों को होल्ड करके और सीज़र अप्लाई कर लिए और इसी तरह से आपने सेकंड साइड्स की भी कटिंग कर ली। इसी तरह से दोनों साइड्स की आपकी कटिंग हो गई। उस पर आप अच्छी तरह से कोम कर लें और उस पर आपको जिस तरह से मैंने बताया है कि नोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोचिंग से ही जो आपकी कटिंग होती है वो आपकी अपीयर होती है। जब आपने नोचिंग कर ली एक साइड की, इसी तरह से आपको दूसरे साइड पर भी कोम करके और उस पर भी आपको नोचिंग कर लेनी है। जब आपने दोनों साइड्स की कोम करके और नोचिंग कर ली तो उसके बाद आपकी फ्रंट की कटिंग का लुक कुछ इस तरह से होगा, जो कि कर्टन बैंग होंगी, जो कि
आप देख सकते हैं, आप अपनी फिंगर में अपने हेयर को होल्ड करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई कर्टन बैंक की फ्रंट की कटिंग, जबकि मैंने आपको बताया है कि हमें लॉन्ग हेयर कटिंग करनी है। लॉन्ग हेयर पर बैंक कर्टन बैंक की कटिंग करनी है। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब जो हमें कटिंग करनी है कर्टन बैंक की, वो अपने हाफ जो हमने सेक्शनिंग की थी एयर तक, तो वहाँ तक हमें ये कटिंग करनी है कर्टन बैंक की लॉन्ग कटिंग। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने छोटे छोटे पोर्शन करते जाएंगे और उस पर ये इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। पहले हमने इनको अच्छी तरह से कॉम कर लिया और बालों को टेंगल फ्री कर लिया। अब जो है अब उनको कॉम करके जो दूसरा सेक्शनिंग करेंगे, इस तरह से हम छोटे छोटे पोर्शन करके और उन पर कॉम करके और उन पर उन बालों को अपनी फिंगर में होल्ड करेंगे जिस तरह से हमने 2 स्टेप किए थे। इसी तरह से अब थर्ड स्टेप में भी अपने हेयर को होल्ड करके और उस पर सीज़र अप्लाई करके उस पर कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, जिस तरह से आपने बालों को फिंगर में होल्ड किया है, इसी तरह से आपको सीज़र अप्लाई कर लेनी है। जब आपने सीज़र अप्लाई कर ली और आपकी कटिंग हो गई, इसी तरह से आपको फिर नेक्स्ट पोर्शन लेना है और उस पर भी कॉम करके और उन हेयर को होल्ड फिंगर में होल्ड करके और उस पर कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से आपको करते जाना है जब तक कि आपका वो पोर्शन जो एयर तक आपने लिया था कंप्लीट ना हो जाए। जब आपका वो कंप्लीट हो जाए तो उस पर इस तरह की कटिंग हो जाए तो उस पर फिर आपको नोचिंग कर लेनी है। नोचिंग करने से ही आपकी जो है कटिंग है वो अपीयर होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। जब आपकी एक साइड की कटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको उस पोर्शन पर अच्छी तरह से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आप देखेंगे जो आपने हाफ पोर्शन किया था अपने बालों का, तो जो आप कटिंग जिस पर आपने कटिंग की थी, अब उस पर जो आप कटिंग चाह रहे थे वो आपकी कटिंग का लुक आ गया है। इसी तरह से अब आप उस जो है सेकंड साइड लेंगे और उस पर भी जो मैंने जिस तरह से बताया था उसी तरह से आप उस पर भी इसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। वैसे ही जो आपकी आउटलाइन थी फ्रंट की, उसी हिसाब से आपको रखते हुए बालों को कॉम करेंगे और अपने बालों को अपनी फिंगर में होल्ड करेंगे और होल्ड करते और उस पर आपको सीज़र अप्लाई करनी है और उन पर कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरह से आपने हेयर को फिंगर में होल्ड किया हुआ है, इसी तरह से आपको सीज़र अप्लाई कर लेनी है। और अप्लाई करने के बाद आपको फिर दूसरा पोर्शन लेना है। इसी तरह से छोटे छोटे पोर्शन करके और उस पर आपको ये कटिंग करनी है और ये आपको जो एयर तक आपका पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह आपने जब कंप्लीट कर ली कटिंग तो उस पर आप दोबारा से उस पर नोचिंग कर लेनी है। नोचिंग करने के बाद जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए तो उस पर अच्छी तरह से कॉम कर लें। कॉम करने के बाद अब आपको ये देखना है कि जो आपने दोनों साइड्स की कटिंग की है क्या वो इक्वल है या वो नहीं है। अब आपने जब ये चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं है थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो उससे आप क्या करेंगे, उसकी कटिंग थोड़ी सी सही कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सही करने के बाद जब आपके बाल आपस में दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसके बाद आप अपने हेयर को हेयर ड्राई की मदद से ड्राई कर लेना है और उस पर हेयर ड्राई करने के बाद आप देखेंगे जो आप कटिंग चाह रहे थे लॉन्ग हेयर पर कर्टन बैंक की लॉन्ग कटिंग, तो वो कुछ इस तरह से होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि मैं किस तरह से अपनी वीडियोस को आगे लेके जाऊं और किस तरह से अपनी वीडियोस बनाऊं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।